हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत की पहली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन, अब संविधान सदन, में बुलाई गई थी। इसमें शुरू में 389 सदस्य थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की और अपने ऐतिहासिक सत्रों को समाप्त करते हुए भारत गणराज्य की स्थापना की। पहली बैठक के मुख्य विवरण। दिनांक 9 दिसंबर 1946 उपस्थित सदस्य। इस उद्घाटन सत्र के दौरान लगभग 210 सदस्य उपस्थित थे। कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बुनियादी कदम। उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया और नए संविधान का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में तथ्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है, जो इस दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। उत्पत्ति और इतिहास। उद्देश्य संकल्प। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को तैयार और प्रस्तुत किए गए तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। संविधान को अपनाने की तिथि। यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था, लेकिन प्रस्तावना स्वयं संविधान के शेष भाग के पहले से ही तैयार होने के बाद अधिनियमित की गई थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। मूल आदर्श। अधिकार का स्रोत। यह दावा करता है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे भारत की जनता से प्राप्त करता है, जिसकी शुरुआत हम, भारत की जनता, शब्दों से होती है। राज्य के 5 स्तंभ। यह भारतीय राज्य की प्रकृति को रेखांकित करता है। संप्रभुता। भारत स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी। धन और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्ष। सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन की गारंटी देता है। लोकतांत्रिक। सत्ता नियमित रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता में निहित होती है। गणतंत्र। राज्य का मुखिया एक निर्वाचित अधिकारी, राष्ट्रपति, होता है, न कि वंशानुगत सम्राट। एकमात्र संशोधन। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ था। इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कानूनी स्थिति। संविधान का अभिन्न अंग। ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मूल संरचना सिद्धांत। यद्यपि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इसकी मूल विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता है। मार्गदर्शक सिद्धांत। प्रस्तावना किसी न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह व्याख्यात्मक साधन के रूप में कार्य करती है। जब किसी अनुच्छेद का पाठ अस्पष्ट होता है,
तो सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना का उपयोग संविधान निर्माताओं के मूल आशय को समझने के लिए करता है। अधिकार का स्रोत। आरंभिक शब्द हम, भारत की जनता, यह दर्शाते हैं कि अंतिम संप्रभुता नागरिकों में निहित है और संविधान अपनी शक्ति उनसे प्राप्त करता है। राज्य का स्वरूप। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मुख्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की और समानता, स्थिति और अवसर की सुनिश्चित करना है। भाईचारा और तिथि। यह व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।